पूजनी बाबा जी, पूजनी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ रमन, तंत्र लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि जो दरबार से जुड़ने वाले नए भक्त हैं वो कैसे पहुंचे दरबार, कैसे प्रक्रिया करें। ऐसे बहुत सारे उन लोगों के मन में सवाल थे और वो लोग लगातार मैसेज कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बता दूं कि देखिए, जब भी आप दरबार आना चाहते हैं, दरबार में आएँ, तो आपके मन में सवाल होता है कि दरबार कहाँ पे है, दरबार कैसे पहुँचे। तो देखिए, जब आप दरबार आएंगे तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कानपुर सेंट्रल उतरेंगे। तो कानपुर सेंट्रल से आपको रामा देवी पहुंचना है। कभी कभी क्या होता है, कानपुर सेंट्रल से डायरेक्ट सवारी मिल जाती है अपने दरबार के लिए। अगर सवारी नहीं मिल रही है तो अपने कानपुर सेंट्रल से आप रामा देवी पहुँचें। आपको 20 रुपये लगेगा आपका, वो आपको रामा देवी चौराहे पे उतार देंगे। वहाँ से आप अब पुल को क्रॉस करके, चौराहा को क्रॉस करके आप दूसरी साइड आएंगे। वहाँ पे टेम्पो लगी होंगी, उनसे आप कह दिए कि हमें करौली धाम जाना है। वो लोग आपसे 40 रुपये लेंगे और आपको दरबार के सामने ही उतारेंगे। आप दरबार इस तरीके से पहुंच जाओगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। सारे रास्ते सुरक्षित है। आप अकेले भी आ रहे हैं, हमारी माताएं बहनें अकेले आ रही है, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। दरबार तक पहुंचने के लिए रास्ता एकदम सही है, सुरक्षित है, कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं होगा किसी को। तो ऐसा भय न रखें कि हम अकेले जा रहे हैं, आप अकेले भी आ सकते हैं। और दिन हो या रात हो, ऐसा मन में कभी विचार न लाएं कि पता नहीं रात हो गई है तो अकेले जाने में समस्या होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रात में भी आ सकते हैं। रास्ता एकदम सही है और सिटी के बीच से है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो रास्ते से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि दरबार पहुंच के हमें करना क्या है। तो जैसे ही आप दरबार पहुंचते हैं तो दरबार में जैसे ही मेन गेट है, वहां से एंट्री करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन का बोर्ड दिखेगा। आप वहां से अंदर जाएंगे, वहां पे आपको 1 नंबर काउंटर पे मिलेगा। तो वहां से आप अपना एक कार्ड बनवाएंगे। तो एक एटीएम जैसा कार्ड होता है, वो आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनते ही वहां से आप रिचार्ज करवा लेंगे अर्जी और बंधन के लिए। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं तो एक अर्जी और एक बंधन ले लें। तो अर्जी का चार्ज है 100 रुपये और बंधन का चार्ज है 100 रुपये। आपको अर्जी बंधन ले लेनी है। लेकिन अगर आपको अपने पूरे घर के लिए लगानी है, आप उसी हिसाब से देख लेना कि मुझे कितनी अर्जी और कितने बंधन लेने हैं। वैसे जितने आपके डीएनए में सदस्य हों, बंधन तो सबको बांधना चाहिए और अर्जी भी सबके लिए लगानी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपनी आर्थिक स्थिति समझ के आप अपने अकॉर्डिंग फैसला ले सकते हैं। फिर आपने रिचार्ज तो करा लिया, अब दरबार में आप अंदर जाएंगे। तो अंदर घुसते ही बाएं साइड में देखना 1 2 3 नंबर से ऐसे काउंटर होंगे सीरियल से। वहाँ पे आपको अर्जी मिल रही होगी, अर्जी बंधन वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। तो आप अपना कार्ड लेके जाए, कार्ड उनको दे दे भैया को, वो आपको अर्जी और बंधन दे देंगे। फिर आपको क्या करना है, जब आप अर्जी ले लिए, बंधन ले लिए, अब अर्जी को लेके जहाँ पे आप बाएं साइड काउंटर से आपको अर्जी मिलेगी, थोड़ा और आगे जाएंगे तो बाएं साइड ही एक त्रिशूल रखा होगा। वहाँ से आप अंदर देखेंगे तो अपने बाबा जी वहाँ पे बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ भी हैं वहाँ पे। तो वो दरबार में आप एंट्री कर लेंगे और वहाँ पे आपको साइड में एक रेलिंग दिखेगी। दाएं साइड को जब आप देखेंगे तो एक रेलिंग दिखेगी, वो रेलिंग से आप बगल से साइड में जाइए और एक जगह खड़े होके जो भी आपने रोगों और कष्टों से मुक्ति के लिए आप दरबार आए हैं, वो आप अपनी प्रार्थना पूजनी बाबा जी से कर लीजिए। पूजनी बाबा जी से पूरी बात बता दीजिए। अगर आप घर के और सदस्यों की अर्जी लगा रहे हैं तो आप उनको बता के कि ये मेरे पिताजी को ये दिक्कत है, मैं उनके लिए अर्जी लगा रहा हूँ, तो उनके लिए आप सारे रोग और कष्ट बता दीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति का बता दीजिए। मतलब आपकी अर्जी लग जाएगी सारे लोगों की। फिर उसके बाद उसी साइड से आप आगे बढ़ते जाना तो पंडित जी बैठे होंगे। तो पंडित जी क्या करेंगे, जो नारियल होगा उस अर्जी पे वो नारियल ले लेंगे और बाकी का प्रसाद आपको दे देंगे। फिर आप वो प्रसाद लेके आपको माता जी के दरबार में जाना है। तो आप जब बाबा जी के दरबार से बाहर निकलेंगे, अंदर की ओर और जाएंगे तो आपको भोलेनाथ परिवार सहित दिखेंगे। फिर वहाँ से आपको और रास्ता गया होगा, वहाँ से आप जब जाएंगे तो माता जी के दरबार दिखेगा। या आपको कोई भी भक्त मिल जाता है तो उनसे पूछ लेना कि हमें पूजनी माता जी के दरबार पे जाना है या माता कामाख्या मंदिर पे जाना है, तो वो आपको रास्ता बता देंगे। आप वहाँ पे जाएंगे तो जो आपके पास अर्जी है तो वहाँ पे पंडित जी बैठे होंगे, तो उनको आपको अर्जी देना है। तो जो आपका एक बड़ा नारियल होगा वो ले लेंगे और जो एक और आपको एक प्रसाद के लिए आधा नारियल दे देंगे, तो वो आपका प्रसाद हो गया। फिर आप माता जी के मंदिर पे जाएंगे, वहाँ आपको त्रिशूल दिखेंगे, 2 त्रिशूल लगे हुए हैं। वो त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है। अगर कोई भी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, माता जी पूरी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देती है। तो आपको उनको त्रिशूल को पकड़ना है। तो आप त्रिशूल को, जब त्रिशूल है तो आप ऐसे पकड़िए और अपना माथा ऐसे त्रिशूल में टच कर दीजिए और अपनी प्रार्थना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको रोग और कष्ट है, आप जिस लिए दरबार आए हैं, आपके घर में डीएनए में जो भी समस्या है, आप पूरी बातें त्रिशूल पकड़ के कह दीजिए और माता जी को दंडवत प्रणाम भी कर लीजिए। उसके बाद
आपको अपना डिसीजन लेना है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप कौन सी प्रक्रिया करना चाहते हैं। दरबार की हमारी 3 प्रक्रिया है और दरबार ने एक और शक्ति खोल दी है, पद यात्रा और दंडवत यात्रा। तो ऐसे इनको मिला के ऐसे हमारी 4 प्रक्रिया हो जाती हैं। तो पहले हम लोग 3 प्रक्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहली है नमन प्रक्रिया। देखिए, आप अगर 21 शनिवार और 7 अमावस्या आ सकते हैं तो आप नमन प्रक्रिया कर लें, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप दूसरी प्रक्रिया है जो हमारी हवन प्रक्रिया वो करना चाहते हैं तो देखिए 3550 रुपये का एक हवन किट आती है। 9 हवन करने होते हैं। आपको एक दिन में एक हवन करना है, एक दिन में 2 हवन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन में एक हवन करना है। तो 9 दिन में आपके 9 हवन हो जाएंगे। तो आप घर में भी ले जाके कर सकते हैं। आप 7 हवन घर ले जाइए, 8वां 9वां हवन दरबार में कर लीजिए, यंत्र भी स्थापित कर लीजिए। तो आपकी ये हवन प्रक्रिया हो गई। हवन प्रक्रिया में जब आपके हवन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, आप अमावस्या अटेंड कर लीजिए। अमावस्या अटेंड करने के बाद फिर आपको ब्लैक मैजिक स्मृति कटनी होती है और ब्लैक मैजिक स्मृति के साथ साथ आपको आरोग्य गमन करना होता है। तो आरोग्य गमन कर लीजिए। आरोग्य गमन के बाद आपका मारण कटेगा। आरोग्य गमन इसलिए करना होता है क्योंकि मारण कटवाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जब आरोग्य गमन कर लेंगे तो मारण कट जाएगा, आराम से मारण कट गया। मारण कटने के बाद फिर आपको 3 रुद्राभिषेक करने होते हैं और एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना होता है। तो वो आप अपनी जैसी सुविधा बने आप उस हिसाब से बाद में कर लेना। तो ये आपकी 9 वन की प्रक्रिया हो गई। और आपको लास्ट में महामृत्युंजय भी करना होता है। जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया बनती जाए, आपको प्रोसेस जैसा आपकी आर्थिक स्थिति जवाब देती जाए वैसे आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन मारण कटने तक आप लगातार कर लेंगे तो आपको जो पूर्वज है उनकी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वनडे की। तो वनडे में क्या होता है कि सारा प्रोसेस आपका 24 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो जहाँ पे आपने 9 वन की प्रक्रिया शुरू की थी वहीं से आप वनडे की प्रक्रिया शुरू कर दें। आप शिव शक्ति दरबार में जाएं, वहाँ पे वनडे ऑफिस है, आप किसी से भी पूछ लेना। वनडे ऑफिस में जाके वहाँ भैया बैठते हैं, उनको आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको स्लिप मिल जाएगी, वनडे की बुकिंग मिल जाएगी कि आप कल वनडे कर पाएंगे या परसों वनडे कर पाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो वनडे हो जाएगा। वनडे होने के बाद आपके सारे ब्लैक मैजिक स्मृति मारण सारे संकल्प होंगे, रुद्राभिषेक होंगे, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी होगा। मतलब सारे हवन एक ही दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सारे जो भी संकल्प हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप गुरुजी से मिलेंगे। जब गुरुजी से मिलेंगे तो आपको बताएंगे गुरुजी कि आपके पास क्या क्या कष्ट थे, क्या क्या दूर हो गए। फिर वो आपको बताएंगे कि आपको महावन भी करना, तो आपको महावन की पर्ची वहीं से मिल जाएगी। तो आपको अगले दिन महावन करना होगा। तो जब महावन की पर्ची मिल जाए तो फिर से आप वनडे ऑफिस जाना, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा लेना महावन के लिए। तो अगले दिन आपका महावन हो जाएगा। जैसे ही आपका महावन होगा तो जो असाध्य रोगी स्मृतियाँ थी वो आपकी खत्म हो जाएंगी, असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे, आपको आराम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। या आपके डीएनए में कोई भी ज़्यादा बीमार व्यक्ति है उसको आराम मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। तो असाध्य स्मृतियाँ महावन से ठीक होती हैं। फिर आपको क्या करना है, देखिए आपको एक रुद्राभिषेक तो दरबार ने करा दिया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा दिया। अब आपको 2 रुद्राभिषेक करने रह जाते हैं। तो आप 2 रुद्राभिषेक 3 महीने के अंदर कभी भी कर लेना। और महामृत्युंजय हवन भी करना होता है। तो महामृत्युंजय हवन भी आप 3 महीने के अंदर कर लेना। दरबार आपको 3 महीने के लिए महामृत्युंजय का कवच दे देगा। तो तब तक आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि 1.5 लाख रुपए खर्चा करोगे तो हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ना अच्छी हो। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वो लोग तुरंत के तुरंत अपना सारा प्रोसेस कर लें, रुद्राभिषेक भी कर लें 2 जो बाकी के हैं, और महामृत्युंजय हवन भी कर लें। तो आपकी प्रक्रिया यहीं से पूरी कंप्लीट हो जाती है और आपके रोगों कष्टों का जो भय है, रोग और कष्ट है, आर्थिक स्थिति है, मतलब हर एक चीज़ अच्छी होने लगेगी। सब चीज़ें बहुत मस्त एकदम अच्छे, अपनी दैनिक दिनचर्या आपकी बहुत अच्छी चलने लगेगी। तो ये हो गई हमारी दरबार की प्रक्रिया जो आपको करनी है। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखिए, आप लोग जब भी घर से निकले तो आप ये मत सोचे कि हमारी समस्या भूत प्रेत है, आपको पेशी आती है, बहुत सारे ऐसे कष्ट होंगे। तो आपको लगता होगा कि हमारा जो मेन बाधा है वो भूत प्रेत की। देखिए, भूत प्रेत की कोई बाधा नहीं। भूत प्रेत कभी हम लोगों के लिए कष्टदायक होते नहीं है। भूत प्रेत हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जब आपको भूत प्रेत आते हैं, आपको कष्ट होता है, तभी आप दरबार में आते हो। अगर भूत प्रेत ना आए तो आपको पता भी नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या चल रहा है, और पूर्वज आपको मतलब नष्ट करते रहेंगे, अंदर ही अंदर खोखला करते रहेंगे। तो पूर्वज ही हमारे मेन रोगों कष्टों का कारण होते हैं। भूत प्रेत हमें सिर्फ बताते हैं, हमको तंग करके परेशान करके बताते हैं कि अंदर कुछ हो रहा है, आप पहले से सतर्क हो जाएं। तो आप अपनी प्रक्रिया करने भूत प्रेतों की वजह से ही आते हैं। और जब पूर्वज हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, हमारे शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो भूत प्रेत सुरक्षा करते हैं। क्योंकि भूत प्रेतों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? पूर्वज करते हैं। अगर आपका शरीर ही नहीं रहा तो भूत प्रेत बेचारे करेंगे क्या जाके? वो कहाँ जाएंगे, किसके शरीर में घुसेंगे? उनको पता ही नहीं कैसे घुसना निकलना है। तो वो लोग सुरक्षा करते हैं आपकी, कि आपका शरीर बना रहे,
आपका शरीर रहेगा तो खूब अच्छा अच्छा खाएंगे, उनको भोग विलास हर एक चीज़ मिलेगी, खूब मौज मस्ती करेंगे वो लोग। तो वो चाहते ही नहीं कि ये नष्ट हो जाए शरीर। इसलिए भूत प्रेत आपके रोगों और कष्टों का कारण नहीं है, आपके रोगों और कष्टों का कारण आपके पूर्वज है। तो नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं, ध्यान दें, आप लोगों को पूर्वज की मुक्ति करना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों को घर में पूर्वजों की फोटो रखी है, माला लगा रखे हैं, पूजा करते हैं, तो ये चीज़ें बंद कर दें। आपको फोटो तक नहीं रखनी है अपने घर में, फोटो भी दूर कर देनी है, वरना आप ऐसे ही परेशान बने रहोगे। देखिए, आप लोग अब समझ गए होंगे कि अर्जी बंधन संकल्प क्या होता है, दरबार की प्रक्रिया क्या होती है, हवन प्रक्रिया क्या होती है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप सोचते हो कि क्या दरबार में अकेले आए तो क्या पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा? देखिए, आपके घर से कोई 10-12 साल का बच्चा भी आके अगर प्रक्रिया कर लेता है तो अपने वो पूरे डीएनए को स्वस्थ करा लेगा। आप ऐसा ना सोचें कि पूरे घर को आना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हम 9 बार हवन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो जब ब्लैक मैजिक स्मृति मारण करता है तो उसमें पूरे घर को आना पड़ता है, तो वो चीज़ें जल्दी कट जाती हैं। स्मृति ब्लैक मैजिक जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि सबको अपना अपना कटवाना होता है। लेकिन अगर आप वनडे कर रहे हैं तो आपके पास अपार हो जाए, आप अकेले ही एक बार में पूरे परिवार का ब्लैक मैजिक स्मृति मारण कटवा लेंगे। इसलिए बस कहा जाता है कि 9 हवन में सभी लोगों को आना पड़ता है, और वनडे करने आ रहे हैं तो आप अकेले भी पूरे परिवार को स्वस्थ करा सकते हैं। देखिए, जब दरबार में आते हैं, दरबार की जो चिकित्सा होती है तो यहाँ पे कोई चीर फाड़ नहीं होती है। यहाँ वैदिक प्रक्रिया से अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान से आपको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से आप ठीक होते हैं। आप पुराने समय में देखिए, ऋषि मुनि क्या करते थे, हमारे हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, जब तब करते थे, ऊर्जा एकत्रित करते थे, और अगर कोई भी बात आती थी तो वैसे जल लेते थे और कुछ भी कह के श्राप दे देते थे, और जो उनके मुंह से निकलता था वो पूरा होता था। दरबार भी हमारा यही करता है। आप अपने जब तब से, अपनी प्रार्थना संकल्प से ऊर्जा इकट्ठा करते हो, और जब ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, आप संकल्प करते हो कि पूजनी बाबा माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, बाबा माँ मेरा ये रोग कष्ट दूर कर दीजिए, तो वो जो आप कहते हो वो पूरा हो जाता है। तो जो हमारे ऋषि मुनि पहले करते आ रहे थे, बीच में लोग भूल गए, अब वो चीज़ हम लोग फिर से कर रहे हैं। तो आप लोग ऋषि मुनि की पद्धति अपने अपना रहे हैं और वैदिक प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई चीरफाड़ नहीं होती है, यहाँ आपको वैदिक प्रक्रिया से ही ठीक किया जाता है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली है जो लोग दरबार की प्रक्रिया करने आ रहे हैं, कि आप लोग दरबार से जोड़ रहे हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। आप लोग अपने पूर्वजों की मुक्त करा रहे हैं, इससे बड़ा, आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। आप लोग जितने भी नए लोग हैं, अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, सारी कैसे दरबार पहुंचना है, क्या प्रक्रिया करनी है, सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। तो अभी भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं ये भी मुझे पता होना चाहिए, तो आप जरूर मैसेज करना मुझे, मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। तो आप लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी लोगों को शेयर करें, जिससे कि नए से नए भक्त जो भी हैं उनके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए और वो लोग दरबार से जुड़ पाएँ। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी लोगों को जय बाबा माँ की, हरि हर।